राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू वृंदावन सीरीज डे 1। तो आज से हम लोग जा रहे हैं वृंदावन और हम आपको इस ब्लॉग में दिखाएंगे कि आपको वृंदावन कैसे जाना है, कहाँ पे स्टे करना है, कौन सी लोकेशन आपके लिए बेस्ट होगी, कहाँ से आपको सारे मंदिर पास में पड़ेंगे और पहले किस मंदिर के दर्शन करने चाहिए, कैसे करने चाहिए, कितना खर्चा आएगा, सारी चीज़ें। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। आज से ये मेरा डे 1 का ब्लॉग है कि हम लोग कहाँ कहाँ टहले। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं और आपको यहाँ अवश्य जाना चाहिए। तो वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो वृंदावन जाने के लिए सबसे पहले हम लोग पहुंच गए हैं लखनऊ के 4 बाग रेलवे स्टेशन पर और यहाँ से एक ट्रेन आपको मिलेगी जो कि 11:10 पर आएगी और आपको मॉर्निंग में 7 या 7:30 बजे मथुरा जंक्शन पहुँचा देगी। तो ये हम लोग पहुँच गए मथुरा जंक्शन और यहाँ प्लेटफॉर्म 4 पर उतर करके ये देखिए इतनी सुबह सुबह इतनी ठंड थी और मथुरा जंक्शन पर हम लोग पहुँच गए हैं। अब हम लोग स्टेशन से बाहर निकलेंगे और वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ देखिए इस तरफ से बाहर जाने का रास्ता है और यहाँ से हम लोग जाएंगे। यहाँ पर लिफ्ट भी लगी हुई हैं, आप चाहें तो सीधे लिफ्ट से नीचे जा सकते हैं और या फिर सीढ़ियों से भी जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। लिफ्ट वैसे बुजुर्ग लोगों के लिए होती है लेकिन फिर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हम यहाँ से आ गए बाहर। यहाँ से आपको हर जगह के लिए ऑटो मिल जाएंगे, जहाँ भी आपको जाना हो। ये देखिए ऑटो वगैरह है। ये देखिए सुबह का मनोरम दृश्य। और यहाँ से बात हम लोग कर रहे हैं वृंदावन के लिए ऑटो लेना है, कितना किराया लेंगे। पक्षी उड़ते हुए तो देखिए हमारी मथुरा की सुबह और हम लोग मथुरा में प्रवेश कर चुके हैं। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे सीधे वृंदावन और वहाँ पे होटल वगैरह रूम वगैरह जहाँ भी लेना होगा उसको लेने के बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो ये देखिए आप यहाँ से ऑटो कर सकते हैं, ईजिली ऑटो मिल जाता है बस स्टैंड के लिए, वृंदावन के लिए। और अगर आपको कहीं कोई भी टेम्पल जाना है, कृष्ण जन्मभूमि जाना है तो सब चीज़ों के लिए यहीं से ऑटो मिल जाता है। तो यहाँ से हम बैठ चुके हैं मथुरा जंक्शन से ऑटो पर और यहाँ से हम जाके बस स्टैंड पे सीधे ऑटो करेंगे। ऑटो आपको छोड़ेगा बस स्टैंड, 10 रुपीज़ लेगा और यहाँ से फिर आपको वृंदावन बस से जाना होगा। ये बस स्टैंड है हमारे मथुरा का, यहाँ पे आपको बस मिलेंगी और इस ऑटो से हम लोग आए हैं और अब सीधे जाएंगे हम लोग वृंदावन बस से, जिसका किराया मात्र 30 रुपये है। और वैसे अगर आप जाएंगे तो वहाँ से मथुरा जंक्शन से फिर आपको डायरेक्ट ऑटो बुक करना पड़ेगा, तो आपसे वो 300 चार्ज लेगा। और वहीं अगर आप ऑटो से आते हैं तो 10 रुपये ऑटो के पड़ेंगे और इसके बाद फिर 30 रुपये आपके यहाँ से बस से पड़ेंगे, तो 40 रुपये में आप पहुँच जाएंगे वृंदावन। तो चलिए अब चलते हैं वृंदावन। और हम लोग यहाँ पे आ गए हैं, यहाँ हम लोग रूम लेंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं रूम का क्या रेंट है। ये देखिए हमारे लोगों का सामान यहाँ पे रखा हुआ है और ये कुछ इस तरीके का है मंदिर। और इसके अब हम अंदर रूम मिलते हैं तो हम लोग अभी वहाँ जा रहे हैं रूम लेने के लिए। यहाँ से इसका वो एग्जिट है, मतलब एंट्री करते हैं यहाँ से ऐसे और अंदर रूम वगैरह सब है यहाँ पे। तो चलते हैं। ये यहाँ पे रूम के लिए बात चल रही है, यहाँ पे हम लोग रूम ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे देखिए काफ़ी अच्छी सुविधा है यहाँ पे और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। ये हमारे रूम है, रूम नंबर 6, रूम नंबर 7। और यहाँ से सभी जो मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर बहुत पास में पड़ता है। तो और रूम का जो किराया है वो भी बहुत ही अच्छा, मतलब सस्ता है। और मंदिर में प्रवेश का समय सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक, यानी कि अगर आप घूमने टहलने जा रहे हैं तो 4 बजे तक वापस आ जाए। इसी तरह करके ऊपर भी बहुत से रूम वगैरह हैं। तो चलिए पहले हम आप लोगों को अपना रूम दिखाते हैं, जो रूम हम लोगों ने लिया है। हाँ चलो एवरीवन, अब हम लोग पहुँच चुके हैं अपने रूम में, जो रूम हम लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि हमारा रूम कैसा है और इसके बाद हम लोग जाएंगे मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे कुछ और लोगों ने भी रूम लिया है, तो इधर वो उनका रूम है और अब हम सबसे आपको अपने रूम की तरफ लेकर चलते हैं। तो ये रूम हम लोगों ने लिया है और इस रूम का जो चार्ज है वो 500 है 1 डे का, और हम लोग 2 डे स्टे करेंगे तो 1000 रुपीज़ हो जाएंगे।
तो अब हम लोगों ने रूम शिफ्ट कर लिया है और जो हमने रूम लिया है वो है इमली तालाब पर। इमली तालाब में रूम लेने के आपके कई फ़ायदे हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत से मंदिर बहुत पास में पड़ जाते हैं, जैसे कि राधा वल्लभ मंदिर है, बांके बिहारी मंदिर है, ये बहुत पास में पड़ते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं। और सबसे पास में यहाँ पे पड़ता है यमुना घाट, तो हम लोग सबसे पहले वहीं जाएंगे और माता यमुना के दर्शन करेंगे, उसके बाद किसी और मंदिर में जाएंगे। तो चलिए चलते हैं यमुना घाट। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और हम आ चुके हैं वृंदावन में और ये वृंदावन का यमुना घाट है और आज हम लोग जाएंगे। और देखिए यहाँ पे यमुना घाट में कितनी सी बोटिंग भी आप कर सकते हैं और ये आप नाव की सुंदर सजावट भी देख सकते हैं। और आप चाहें तो बुकिंग पे भी नाव कर सकते हैं और या फिर चाहे तो पर पर्सन के हिसाब से भी 50 रुपीज़ पड़ते हैं, उस अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं। तो ये यमुना घाट का मनोदृश्य देखने के बाद हम लोग जाएंगे और भी मंदिरों के दर्शन करेंगे। और क्या बताएं, और उधर देखिए वो सेवा भी हो रही है और लोग गाय को चारा भी दे रहे हैं। और यहाँ पे अच्छा गौ सेवा करने के लिए आपको चारा खरीदना पड़ता है और उसके बाद गाय को खिलाना पड़ता है। तो 10 रुपये का चारा मिलता है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार और सामर्थ्य के अनुसार चारा खरीद कर गाय को खिला सकते हैं। ये भी एक पुण्य का काम होता है। और यमुना जी पे आप दिया जला सकते हैं, मन्नत मांग सकते हैं और इनकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। लोग पूरे यमुना घाट की परिक्रमा करते हैं। तो यमुना घाट की परिक्रमा करने के बाद और माता का आशीर्वाद लेने के बाद हम लोग आगे चलेंगे और सबसे पहले जाएंगे एक प्राचीन मंदिर। वैसे वृंदावन की एक यह मान्यता है कि जब भी आप वृंदावन आए तो यमुना घाट में स्नान करने के बाद सबसे पहले आप बांके बिहारी जी के दर्शन करें, उसके पश्चात ही आप किसी अन्य मंदिर के दर्शन करें। तो आप यहाँ की मान्यताओं के अनुसार भी चल सकते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं सबसे पहले एक प्राचीन मंदिर। तो अभी हम आए हैं श्री मदन मोहन मंदिर। ऐसी मान्यता है कि यह मंदिर वृंदावन का प्रथम मंदिर है और यह आज से 500 वर्ष पुराना है। इसका निर्माण कपूर रामदास नामक एक धनी व्यापारी ने करवाया था। श्री मदन मोहन मंदिर में श्री कृष्ण को मदन मोहन के रूप में पूजा जाता है। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसका शिखर बहुत ही ऊंचा है और दीवारें बहुत ही मोटी हैं। यह मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित है। गौड़ी वैष्णव परंपरा से जुड़ा हुआ यह मंदिर बहुत ही आकर्षक और बहुत ही भव्य है। यह एक अपनी अलग पहचान रखता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर कामदेव पर भी विजय पाने वाले श्री कृष्ण को समर्पित है। यह वृंदावन में सप्त प्राचीन गोस्वामी मंदिरों में से एक है। अगर आप इस मंदिर का दर्शन करना चाहते हैं तो आप यमुना घाट से सीधे चलेंगे, बस 200 मीटर चलने के पश्चात आपको इस मंदिर के दर्शन हो जाएंगे। और बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर है। इसमें झरोखे बने हुए हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि ब्रज की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर भी है। वृंदावन में मंदिर केवल पत्थर की इमारतें नहीं होती बल्कि आस्था, भक्ति और प्रेम की अनुभूति भी होते हैं। यहाँ कुछ पल रुककर ऐसा लगता है मानो जैसे जीवन की सारी व्यस्तताएं थम गई हों। यहाँ अगर हम इस मंदिर के वास्तुकला की बात करें तो यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक अद्भुत संरचना है। ऊंचा शिखर, मोटी दीवारें और प्राचीन ब्रज शैली इसे ऐतिहासिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाती है। यही कारण है कि इस मंदिर को ASI द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया है। श्री मदन मोहन मंदिर वृंदावन के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। यह मंदिर यमुना नदी के समीप एक ऊंचे स्थान पर स्थित है। माना जाता है कि यहाँ बैठकर ध्यान और भक्ति करना मन को गहरी शांति प्रदान करता है। चलिए आगे चलते हैं और झरोकों से नीचे का आनंद लेते हैं। इस झरोके से देखिए आप नीचे, आपको यमुना नदी से जहाँ से हम लोग आए हैं वह सड़क दिखाई दे रही है और यहाँ से लोग नीचे के नज़ारों को देखकर आनंद ले रहे हैं। और आगे अब हम चलेंगे और इसको देखेंगे। देखिए किस तरीके से, कितनी सुंदरता से बनाया गया है। अंदर वृक्ष भी लगे हुए हैं। ऐसा लगता है मानो कि किसी पहाड़ को काट कर यह मंदिर बनाया गया हो। इसकी गलियां इतना सुकून, इतनी शांति प्रदान करती हैं। एक अलग ही अद्भुत आनंद यहाँ पर हमें आता है। यहाँ पे पंछी भी हैं। देखिए यहाँ पे हर चीज़ के बारे में लिखा हुआ है। ये गिरधारी कुटी है और ये भगवान की प्रतिमा है। अंदर चलिए अब हम आपको भगवान के दर्शन कराते हैं। यहाँ पे श्री राधे श्याम लिखा हुआ। मदन मोहन जी के दर्शन करने के पश्चात अब हम लोग चलते हैं निधिवन। बोलो राधे राधे। चलिए निधिवन चलते हैं और निधिवन जाने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से ऑटो करते हैं और फिर ऑटो से जाते हैं। यहाँ पर देखिए सामान मिल रहा है, कपड़े वगैरह बहुत ही सुंदर मिलते हैं। और ये हम पहुँच गए निधिवन का ये प्रमुख गेट है और इससे हम लोग अंदर की ओर प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आप जूते चप्पल एक साइड में रख सकते हैं, जिसके बहुत ही कम रुपये लगते हैं, 4 रुपये लगते हैं
एक जोड़ी जूते या चप्पल के 2 रुपये लगते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं। ये देखिए निधिवन का कुछ दृश्य इस प्रकार है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी और ऐसा माना जाता है कि निधिवन में जो पेड़ पौधे हैं वो रात में घूपियाँ बन जाते हैं और श्री कृष्ण जी आते हैं, उनके साथ रासलीला करते हैं। यह भी एक ऐसी मान्यता है। और यहाँ पर अगर कोई रुक कर इन्हें देखना चाहता है तो वो या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। तो आप यहाँ पर रुक कर देखिए मत रात में, दिन में देख लीजिए, देखना चाहते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं। निधिवन में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। शाहजी मंदिर, जिसे टेढ़े खंबे वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हम लोग पहुँच गए शाहजी मंदिर। इस मंदिर का निर्माण शाह कुंदन लाल जी ने करवाया था। यह मंदिर राधा श्याम सुंदर को समर्पित है और इसे शाहजी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में 12 बहुत बड़े बड़े घुमावदार खंबे हैं जो कि इटालियन संगमरमर से बने हुए हैं। देखने में ऐसा लगता है मानो ये खंबे ऊपर की ओर घूमते हुए जा रहे हों। इसी कारण इस मंदिर को टेढ़े खंबे वाला मंदिर कहा जाता है। यह शैली वृंदावन के अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है। संगमरमर की नक्काशी, विशाल झूमर, यूरोपीय और भारतीय वास्तुकला का सुंदर मिश्रण मंदिर को अंदर से बहुत शांति और भव्यता का अनुभव कराता है। इस मंदिर के सभा मंडप में 12 बहुत ही बड़े घुमावदार खंभे हैं। ये खंभे इटालियन संगमरमर से बने हुए हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे ये घूमते हुए ऊपर की ओर जा रहे हों। यही कारण है कि लोग इसे टेढ़े खंभे वाला मंदिर भी कहते हैं। यह शैली वृंदावन के अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है और इस मंदिर में राधा श्याम की सुंदर प्रतिमाएं विराजमान हैं। यहाँ की झूलन सेवा बहुत अधिक प्रसिद्ध है। सावन और झूलन उत्सव के समय इस मंदिर को अत्यंत भव्य रूप से सजाया जाता है। तो हमने इस मंदिर के दर्शन किए। चूँकि 12 बज गया था इसलिए यह मंदिर बंद था और हम अंदर नहीं जा सके, क्योंकि वृंदावन में ऐसा होता है कि सारे मंदिर सुबह के 8 बजे खुलते हैं और 12 बजे तक सारे मंदिर बंद हो जाते हैं और फिर 4 बजे खुलते हैं। तो आप जब भी जाएँ समय का विशेष ध्यान रखें, तभी आपको भगवान के दर्शन हो पाएंगे। तो अब 12 बजे हैं, हम लोग फिर से रूम पर जा रहे हैं और रूम पर जाने के बाद अब हम आपको शाम को अन्य मंदिरों के दर्शन कराएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अब हम शाम को 4 बजे फिर से निकलेंगे, अन्य मंदिरों के दर्शन करेंगे। अब हम लोग जाएंगे, कौन कौन से मंदिर जाते हैं वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताएंगे, वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बने रहिएगा, देखते रहिएगा हमारी वृंदावन सीरीज। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।